बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुशामदीद। इंग्लिश 10th का ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है वो जारी है। 7 चैप्टर की ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 8वां चैप्टर जो कि पोएम है पीस। तो पोएम की एग्जाम में या तो समरी आती है और दूसरी चॉइस होती है कि उसकी रेफरेंस के हवाले से एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो मैं दोनों तरीके ही आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक के, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो अजीज तुलबा, ये है चैप्टर नंबर 8, पोएम है पीस। तो पीस का जो है समरी करने से पहले और रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का सवाल करने से पहले इसकी जो ट्रांसलेशन है टेक्स्ट की मैं वो आपको करा देता हूं ताकि आपको पोएम की समरी जो है समझने में आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। द विंड इज नाउ, हवा अब है। ए रोरिंग स्मैशिंग, गरजती हुई और टुकड़े टुकड़े कर देने वाली। रोरिंग होता है गरजती हुई, स्मैशिंग टुकड़े टुकड़े या पाश पाश कर देने वाली। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देने वाली एक बला है। ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही की। रेकिंग ऑल मेन्स वर्क, तमाम आदमियों के काम को रोकने वाली। रेकिंग होता है रोकने वाली। फ्रॉम द वैलीज, वादियों में से। फ्रॉम द वेल्स, और घाटियों में से। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और उनको घूमते हुए ऊपर उड़ाकर ले जाती है। ब्रोकन फ्लाई, टुकड़े टुकड़े करके उनको उड़ा देती है। तो इस पैराग्राफ में जो शायर है वो हवा का जिक्र कर रहा है कि जब ये अपनी तेज फॉर्म में होती है, बहुत तेज चल रही होती है, तो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे गरजती हुई आ रही है और इतनी तेज होती है कि हर चीज को तबाह बर्बाद कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। और ऐसे लगता है जैसे कि ये एक तबाही का कोई दरिंदा है, कोई बला है। और इससे क्या होता है कि तमाम इंसान की जो एक्टिविटीज हैं, जो काम है, वो रुक जाते हैं। चाहे वो वादियों में हो, घाटियों में हो, जहाँ कहीं भी हो, हर जगह जो है ना इसके असरात होते हैं और ये चीजों को उड़ा के घुमाती हुई ऊपर ले जाती है। और अब ये दूसरा पैराग्राफ है। बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर, लेकिन ये सब, ऑल ऑफ दैट, ये सब, इज नॉट इट्स कोर, ये इसकी असल हकीकत नहीं है। कोर होता है उसका जो असल है, जो उसकी अंदरूनी हकीकत है, वो नहीं है। इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ, इसका मरकज हकीकत में है। सेंटर, मरकज, इन ट्रूथ, इस हकीकत में है, सच्चाई में है। एटर्नल स्टिलनेस, एटर्नल स्टिलनेस, दायमी जो सुकून है, अब्दी जिसको बोलते हैं। ब्राइट ब्लू स्काइज, और रोशन नीला आसमान। एंड ऑल यू हियर, और जो आप तमाम सुनते हो। आर जेंटल विस्पर्स, ये मध्यम से सरगोशियां हैं। फार वे, बहुत दूर से सुनाई देती हैं। एंड अनइम्पॉर्टेंट, और गैर अहम है। तो ये इसकी ट्रांसलेशन है। ये मैंने आपको बता दिया है कि हवा का जिक्र है, वो जब अपनी तेज फॉर्म में होती है वो हर चीज को तबाह कर देती है, हर चीज को उड़ा के ले जाती है। तो दूसरे पैरा में शायर कहता है कि लेकिन ये असल की हकीकत नहीं है। असल में वो जब कूल होती है, जब इतनी तेज में नहीं चलती, तो वो बड़ी जो है ना पुरस्कून नजर आती है। और उसमें से जो फितरत है, जो नेचर है, वो बड़ी हसीन नजर आती है। और उसके बाद ये कहते हैं जो रोशन नीला आसमान है या दायमी सुकून है, और जो कुछ तुम सुनते हो ये भी बड़ा ब्यूटीफुल बन जाता है। तो नेक्स्ट इसकी समरी है जी, ये करते हैं। पीस इज ए सिंबॉलिक, थॉट प्रोवोकिंग एंड मॉरल पोएम। तो जो पीस है एक अलामती, थॉट प्रोवोकिंग, फिकरंगेज एंड मॉरल पोएम, और अखलाकी नज़म है। कंपाइल्ड बाय द जर्मन पोएट डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन, जिसको जर्मन की जो एक शायरा है डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन, उसने लिखा है। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएटेस डिस्क्राइब्स, शायरा बयान करती है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द विंड, हवा के मनफी और मुस्बत पहलुओं को। नेगेटिव, मनफी, पॉजिटिव, मुस्बत एस्पेक्ट्स, पहलू। दैट आर
हार्मफुल कि वो नुकसानदेह होते हैं व्हेन दे आर मैड विद एंगर, जब वो गुस्से से पागल वो होते हैं। गुस्से से पागल होने से मुराद है कि जब हवा बहुत ही तेज होती है, तूफानी अंदाज में होती है, तो ये उसके जो असरात होते हैं ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, शायरा वो बयान करती है। बट व्हेन इट इज कूल, लेकिन जब ये रुकी हुई होती है, इट इज अ सोर्स ऑफ पीस, तो फिर ये अमन का एक जरिया बन जाती है, कामलेस खामोशी का, और जेंटलनेस नरमी का जरिया बन जाती है। तो नीचे ये कोटेशन है, बेटर देन अ थाउजेंड हॉलो वर्ड्स इज वन वर्ड दैट ब्रिंग्स पीस, हजार खोखले अल्फाज से बेहतर एक लफ्ज है जो अमन लाता है। नेक्स्ट है जी, व्हेन द विंड इज इन ए स्टेट ऑफ रेज, जब हवा तेज होती है, गजबनाक होती है, इट इज अ बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ये ऐसा होता है कि जैसे तबाही का ये एक दरिंदा है। लाइक ए रोरिंग बीस्ट, तो एक दहाड़ते हुए दरिंदे की तरह, इट टीयर्स थिंग्स अपार्ट, ये चीजों को फाड़ के अपार्ट कर देती है, दूर दूर कर देती है, अलहदा कर देती है। इट इज सो डिजास्टरस, तो ये इतनी तबाहकुन है, दैट इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, कि ये मुकम्मल तौर पे जितनी भी इंसानी सरगर्मियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटी जितनी भी इंसानी सरगर्मी होती है, उनको तबाह कर देती है, रोक देती है। इट डैमेजेस द एवरीथिंग इक्वली, तो ये हर चीज को बराबर तौर पे तबाह करती है, नुकसान पहुंचाती है। इट ब्रिंग्स एवरीथिंग डाउन, तो ये हर चीज को नीचे ले आती है, जुवाल पजीर कर देती है, रोक देती है। इन इट्स रेज, ये अपने गजब में या गुस्से में, थ्रोस शैटर्ड ऑब्जेक्ट्स, बिखरे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, उनको फेंकती है, इनटू द एयर, हवा में, यानी कि उनको उड़ा के हवा में ले जाती है। एंड स्विंग्स एंड फ्लाइज वे, और उनको घुमाते हुए ऊपर ले जाती है। नेक्स्ट कोटेशन है, एंगर इज ए विंड विच ब्लोज आउट द लैम्प ऑफ द माइंड, गुस्सा, एंगर इज ए विंड, गुस्सा एक ऐसी हवा है जो दिमाग के चिराग को जला देती है। नेक्स्ट है जी, हेयर द पोएटस एक्सप्लेन्स, तो यहाँ शायरा वजाहत करती है, दैट टू परफॉर्म सच एक्शन इज नॉट इट्स ट्रू नेचर, कि इस तरह के काम करना उसकी असल हकीकत नहीं है हवा की। ऑन द अदर हैंड, बल्कि इसके बरक्स, व्हेन स्काई इज ब्लू, जब आसमान नीला होता है, एंड ब्राइट और चमकदार होता है, इट इज पीसफुल, तो ये पुरअमन होती है। इट इज इट इज क्वाइट एज इट विस्पर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये इतनी साकन होती है, खामोश होती है, कि जैसे ये दूर से विस्पर कर रही है, सरगोशी कर रही है, इन ए ब्यूटीफुल नेचुरल वे, बड़े ही खूबसूरत फितरी अंदाज से। द ऑडिबल वाटरफॉल, यानी कि सुनाई देने वाला जो आबशार है, जिसका पानी गिरता है तो हम सुनते हैं। द विंड्स वाइल डांसिंग, और हवाएं जब चलती हैं या लहराती हैं। द स्माइलिंग फ्लावर्स, और मुस्कुराते हुए फूल। एंड द टावरिंग माउंटेन्स, और बुलंदो बाला पहाड़, आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, तो ये इस खूबसूरत माहौल की मिसालें हैं। स्वीट लाइफ कंटिन्यूज इन द ब्रेज, और जो मीठी जिंदगी होती है, पुरसकून जिंदगी होती है, वो हवा में जारी रहती है, इन द गोल्डन फील्ड्स, सुनहरी खेतों में। इन ब्रीफ, मुख्तसर, द पोएम अवेकन्स एन इंटरेस्ट ऑफ सूदिंग इफेक्ट ऑफ विंड, ये पोएम जो है ना, ये बेदार करती है, जगाती है एक सूदिंग इम्पैक्ट जो है, तो स्कीन देने वाला जो असर है किसका, हवा का, इन नासहम में, दैट इन द एंड काम्स इट्स इवल पावर, और आखिर में इसकी जो इवल पावर होती है, जो नुकसान पहुंचाने वाली जो ताकत होती है, वो भी काम हो जाती है और अमन हो जाती है। इट इनकरेजेस अस टू अंडरस्टैंड पीस, तो ये हमको पीस को समझने के लिए, अमन को समझने के लिए हौसला देती है। लव एंड काइंडनेस, और मोहब्बत और मेहरबानी को समझने का हौसला देती है। इन प्रेफरेंस टू थिंकिंग अबाउट आवफुल टॉपिक्स आर वार, बजाय इसके कि हम खौफनाक मौजूआत या जंग के बारे में सोचने को तरजीह दें, यानी कि इन मौजूआत को सोचने की बजाय वो हमें अमन का, मोहब्बत का और मेहरबानी का दर्स देती है। तो ये अपना इसकी समरी है, ये कोटेशंस भी दी गई हैं। तो अजीज़ तलबा, आप इसको अच्छी तरह से याद करें, कोटेशन के साथ लिखें, तो इंशाल्लाह आपके जो मुकम्मल मार्क्स हैं वो आएंगे। साथ साथ उर्दू तर्जुमा भी दिया गया है, अगर कहीं से समझ रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं।
और दूसरा जो तरीकाकार है कि पेपर में जो आता है वो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपने जो है ना करना था। ये बहुत ईजी है। इसमें ऐसा एक पैरा दिया होता है, उसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है, जिसको उर्दू में तशरीह कहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे उर्दू की किसी नज़म का आप सलीस करते हैं, तशरीह करते हैं। तो इंग्लिश में आपने सबसे पहले लिखना है रेफरेंस, जिसको कहते हैं हवाला। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्टमैन। तो ये जो सतरें हैं वो नज़म पोएम से ली गई हैं, जिसको डॉक्टर हार्टमैन ने लिखा है। आगे कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में आपने इस नज़म का जो मुख्तसर मरकजी ख्याल होता है ना, ओवरऑल वो बयान करना होता है। तो आप अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन दिस पोएम द पोएट्स डिस्क्राइब द वर्किंग एंड नेचर ऑफ विंड। यानी कि इस नज़म में जो शायरा है वो हवा की जो वर्किंग है, उसका जो काम है या उसकी जो नेचर है, फितरत है, वो बयान करती है। शी सेज, वो कहती है, दैट व्हेन द विंड इज इन ए स्टेट ऑफ रेज, कि जब हवा गजब की हालत में होती है, वो तेज चलती है, इट इज ए बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ये तबाही का एक दरिंदा होती है। एंड इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इक्वली, और हर चीज को बराबर तबाह कर देती है। बट व्हेन इट्स इज कूल, लेकिन जब ये सर्द होती है, यानी कि इतनी तेज नहीं होती, इट बिकम्स द सोर्स ऑफ काम एंड हैप्पीनेस, तो ये खुशी और अमन का जरिया बनती है। तो नीचे एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप तशरीह बोलते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने ऐसे स्टार्ट करना है कि इन दीज लाइंस, इन दीज लाइन से मुराद ये है कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये वाला, इसका आप जिक्र कर रहे हैं। इन दीज लाइन पोएट एक्सप्लेन्स, तो इन लाइनों में या सत्रों में शायरा जो है बयान करती है, दैट टू परफॉर्म सच एक्शन इज नॉट इट्स ट्रू नेचर, यानी कि इस तरह के जो काम करना, परफॉर्म सच एक्शन, जिस तरह के काम करना, इसकी असल जो है ना वो हकीकत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, बल्कि दूसरी तरफ, व्हेन स्काई इज ब्लू एंड ब्राइट इट इज पीसफुल, कि जब आसमान जो है नीला होता है, चमकदार होता है, तो ये पीसफुल होती है, पुरअमन होती है। इट इज क्वाइट एज इट विस्पर फ्रॉम ए डिस्टेंस इन ए ब्यूटीफुल नेचुरल वे, तो ये खामोश होती है जब ये दूर से कहीं फासले से सरगोशी करती है, बड़े खूबसूरत फितरी अंदाज में। द ऑडिबल वाटरफॉल, द विंड्स वाइल डांसिंग, तो ये ऑडिबल वाटरफॉल यानी कि अच्छी सुनने वाली जो वाटरफॉल है, आबशार है, उसके पानी के गिरने का जो शोर है वो, और विंड्स वाइल डांसिंग, और हवाएं जब वो डांस कर रही होती हैं, चल रही होती हैं। द स्माइलिंग फ्लावर्स, मुस्कुराते हुए फूल, एंड द टॉवरिंग माउंटेन्स, और बुलंदो बाला पहाड़, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, इस खूबसूरत माहौल की मिसालें हैं। तो इन लाइनों में यही बयान किया गया है। तो अगर ये आप तरीका अख्तियार करते हैं तो उसमें आपके पूरे नंबर आते हैं। बस ये है कि स्पेलिंग की गलती ना हो, और ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपने तीनों लिखने हैं। तो नीचे ये मैंने उर्दू में भी इसका दिया हुआ है, ताकि स्टूडेंट को जो है उसकी मज़ीद समझ आ जाए। तो फिर भी अगर आप किसी चीज़ का में कोई कमी फील करते हैं या कोई मुश्किल लगती है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये 3 पोएम थी इस बुक में, 10th में, ये तीनों हमकी हो चुकी हैं। तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पिछली 2 हमने पोएम्स पढ़ी हैं, यानी कि ट्राई अगेन है और द रेन है, उनके जो है लिंक मैं दे रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स अगर वो भी पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ लें। तो नेक्स्ट हम 9th जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो कल फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।